नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य से पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन आज से नई दिल्ली में प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। राज्य समन्वय समिति ने अपनी पहली बैठक में हेमंत सरकार की नियोजन एवं स्थानीय नीति और आरक्षण विधेयक की कमियों को दूर कर दोबारा राजभवन भेजने का दिया सुझाव। राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सेवा के अधिकारियों को रांची विश्वविद्यालय सिखाएगा जनजातीय भाषाएं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तैयार हो रहा है पाठ्यक्रम। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में तेज गर्मी जारी रहने की जताई आशंका। कई जिलों में हीट वेव चलने की जारी की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश भर में प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बुनियादी प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना है। इसका आयोजन क्षमता निर्माण आयोग रहा है। सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय और आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, शोध संस्थान जैसे विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी विचार विमर्श में भाग लेंगे। सम्मेलन में आयोजित विशेषज्ञों के 8 सत्रों में विचार विमर्श किया जाएगा। प्रत्येक सत्र प्रशासनिक सेवाओं और प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़े मुख्य विषयों पर केंद्रित होगा। इन विषयों में संकाय का विकास, प्रशिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन और विषय वस्तु का डिजिटलीकरण शामिल है। राज्य समन्वय समिति ने हेमंत सोरेन सरकार को नियोजन नीति, स्थानीय नीति और आरक्षण विधेयक की कमियों को दूर कर उसे दोबारा राजभवन भेजने का सुझाव दिया है। कल समिति की पहली बैठक रांची के मोरहाबादी स्थित सांसद शिबू सोरेन के आवास पर उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरना धर्म कोड के लिए राज्य सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेगा। बैठक में समिति ने राज्य सरकार को निजी क्षेत्रों में 40,000 रूपये तक के वेतन वाले 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का नियम को सख्ती से लागू करने का सुझाव दिया है। इधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य समन्वय समिति की पहली बैठक से जनता को निराशा मिली है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खतियान आधारित नियोजन नीति की मांग को लेकर छात्र समूह द्वारा झारखंड बंद के आह्वान का कल मिला जुला असर देखा गया। रांची में सुबह से ही गाड़ियों की आवाजाही जारी रही और अधिकतर इलाकों में दुकानें खुली रहीं। रांची रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर भी बंद का असर नहीं देखा गया। इधर देवघर, पाकुड़, साहिबगंज और बोकारो समेत अन्य स्थानों पर छात्रों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, जिससे आवागमन पर असर पड़ा है। छात्रों ने आज भी बंद का आह्वान किया। राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सेवा के अधिकारियों को रांची विश्वविद्यालय जनजातीय भाषाएं सिखाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने राज्य में बोली जाने वाली मुख्य जनजातीय भाषाओं जैसी मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, खड़िया और हो के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा ने कल जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों के साथ बैठक करते हुए अधिकारियों के प्रशिक्षण की रूपरेखा पर चर्चा की। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सेना और पारा मिलिट्री में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से छात्रों को मजबूत बनाते हुए उन्हें हर परिस्थिति के लिए विद्यालय स्तर पर ही उन्हें योग्य बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने खेलो झारखंड योजना की शुरुआत की है।
झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक किरण पासी ने इस बात की जानकारी देते हुए कल इस योजना का वार्षिक कार्यक्रम जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्कूलों में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि बच्चों को पूर्ण रूप से विकास हो सके। इसके तहत 19 तरह के विभिन्न तरह के खेलों को शामिल किया गया है, जिसकी शुरुआत 15 जुलाई से की जाएगी। जामताड़ा जिले के विभिन्न बालू घाटों से बालू के खनन, उठाव और उसके परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के विभिन्न बालू घाटों से बालू का खनन, उठाव एवं परिवहन पर पूर्ण रोक लगा दी गई है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने कल जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कोलकाता द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी तल से बालू का खनन, उठाव एवं परिवहन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को बालू के कारोबार पर सतत निगरानी रखने की हिदायत दी। उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी, अंचल अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को समन्वय स्थापित कर इस दिशा में लगातार छापामारी अभियान चलाने का निर्देश दिया। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। नेशनल मेडिकल कमीशन NMC ने 12वीं कक्षा के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसके अनुसार परीक्षा देने के लिए छात्रों को अब 12वीं कक्षा में न्यूनतम अंक लाने की बाध्यता नहीं होगी, बल्कि वे पास मार्क्स के आधार पर ही नीट की परीक्षा में बैठ सकेंगे। परीक्षा देने के लिए 31 जनवरी तक 17 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। इस नियम को कॉलेजों द्वारा तोड़ने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष राम नरेश सिंह ने कहा है कि वर्ष 2030 तक 15,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर लिया जाएगा। श्री सिंह कल बोकारो के चंद्रपुरा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में कल जूनियर डॉक्टरों और मरीजों के परिजनों के बीच हुई मारपीट के बाद 3 घंटे तक चिकित्सा सेवा ठप रही। कल देर रात तक हुए इस हंगामे के बाद जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर बैठ गए। इस दौरान कई मरीजों को तत्काल इलाज के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ा। हालांकि वरिष्ठ चिकित्सकों के समझाने के बाद मरीजों का दोबारा इलाज शुरू हो पाया है। हॉकी में भारत कल नीदरलैंड्स के आइंडहोवन में FIH प्रो लीग 2022-23 के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड से 2-3 से हार गया। भारत के 15 मैचों में 27 अंक है, जो दूसरे स्थान पर काबिज ग्रेट ब्रिटेन से सिर्फ 1 से अधिक है, जिसके 3 मैच बाकी है। भारत आज अर्जेंटीना के खिलाफ अपने प्रो लीग अभियान का समापन करेगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में तेज गर्मी जारी रहने की आशंका जताई है। हालांकि इस दौरान कभी कभी आकाश में बादलों के छाए रहने की भी संभावना है। रांची स्थित मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि 13 जून तक राज्य के अधिकतर जगहों पर हीट वेव की स्थिति रहेगी, जिसके कारण तेज धूप लोगों को परेशान करेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रभात खबर ने प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा रांची में हुए जमीन घोटाले के आरोपियों से की गई पूछताछ की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें बैंक खाते में जमा नगद राशि के हिसाब का जवाब आरोपी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष ने नहीं दे पाए। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नियोजन नीति के विरोध में झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कल बंद का असर देखा गया और कई जगहों पर छात्रों के सड़क जाम के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हुआ। दैनिक भास्कर ने रामगढ़ जिले में मांडू प्रखंड स्थित एक निजी कंपनी के स्टील प्लांट के विस्तारीकरण का विरोध करने वाली महिलाओं के बारे में खबर छापी है, जो जंगल बचाने के लिए पिछले कई दिनों से पेड़ से लिपटकर इस परियोजना का विरोध कर रही हैं। दैनिक जागरण ने राज्य में भीषण गर्मी के बीच लगातार जारी बिजली संकट पर खबर प्रकाशित की है, जिसके कारण रांची समेत राज्य के अधिकतर जिलों में लोग लगातार बिजली कटते रहने से परेशान हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार और द्वारा सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण की आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पहला राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन आज से नई दिल्ली में
प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। राज्य समन्वय समिति ने अपनी पहली बैठक में हेमंत सरकार को नियोजन एवं स्थानीय नीति और आरक्षण विधेयक की कमियों को दूर कर दोबारा राजभवन भेजने का दिया सुझाव। राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सेवा के अधिकारियों को रांची विश्वविद्यालय सिखाएगा जनजातीय भाषाएं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हो रहा है पाठ्यक्रम। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक राज्य में तेज गर्मी जारी रहने की जताई आशंका। कई जिलों में हीट वेव चलने की जारी की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।